आखिर क्यों अपनी ही पुत्री सरस्वती की ओर आकर्षित हुए थे ब्रह्मा जी? ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी उस समय शुरू होती है जब सृष्टि की रचना हो रही थी। हिंदू ग्रंथों के मुताबिक सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी के द्वारा की गई है और इस ब्रह्मांड के पालनकर्ता के रूप में हम भगवान विष्णु को जानते हैं। साथ ही भगवान शंकर को सृष्टि के संहारक के रूप में जानते हैं। मगर कमाल की बात है कि आपने पृथ्वी पर विष्णु और महेश के बहुत सारे मंदिर देखे होंगे, लेकिन आपने कभी भगवान ब्रह्मा का मंदिर नहीं देखा होगा। पूरी पृथ्वी में भगवान ब्रह्मा की मूर्ति केवल भारत के पुष्कर में है। सरस्वती पुराण में भगवान ब्रह्मा और माता पार्वती के विवाह की बात लिखी हुई है। इस प्रसंग के मुताबिक जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो सृष्टि के निर्माण को आगे जारी रखने के लिए ज्ञान की आवश्यकता थी। इस वजह से उन्होंने माता सरस्वती का निर्माण किया। सरस्वती की कोई माता नहीं थी, उनका जन्म भगवान ब्रह्मा से हुआ है। सरस्वती को ज्ञान की देवी के रूप में जाना जाता है। भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती के साथ साथ सृष्टि का निर्माण किया और सृष्टि के अलग अलग जीव जंतु, पहाड़, जंगल, नदी आदि का निर्माण किया। इस निर्माण के दौरान भगवान ब्रह्मा देवी सरस्वती के रूप से आकर्षित हो गए। माता सरस्वती ज्ञान की देवी होने के साथ साथ रूप में भी बहुत आकर्षक थी। मगर सरस्वती का जीवन ब्रह्मा से था। इस वजह से जब भगवान ब्रह्मा सरस्वती की तरफ मोहित हो गए तब देवलोक में उनकी बहुत निंदा हुई। हालांकि इन सब के बावजूद ब्रह्मा जी ने सरस्वती से विवाह किया और लगभग 100 साल तक पृथ्वी पर जंगल में निवास किया। पृथ्वी पर सरस्वती के साथ ब्रह्मा जब निवास कर रहे थे तब उनके पुत्र का नाम मनु रखा गया। आगे चलकर मनु की संतानें ही मनुष्य जाति के पालन का कारण बनी। भगवान ब्रह्मा के इस व्यवहार के कारण देवलोक में यह निश्चय किया गया कि भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाएगी। सरस्वती ने ब्रह्मा को श्राप क्यों दिया? सरस्वती पुराण में बताया गया है कि भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती को अपनी माता से उत्पन्न किया था और माता सरस्वती की खूबसूरती पर मोहित हो गए थे। जब माता सरस्वती इस बात को समझ गई तब भगवान ब्रह्मा की नजर से बचाने के लिए वह रूप बदलकर धरती पर आ गई। मगर ब्रह्मा जी ने हार नहीं मानी और माता सरस्वती को खोज निकाला। भगवान ब्रह्मा माता सरस्वती के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे और सरस्वती इसके लिए तैयार नहीं थी। सरस्वती ने ब्रह्मा को श्राप दिया कि धरती का निर्माण करने के बावजूद धरती पर आपकी कभी पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा और सरस्वती का संबंध क्या है? ब्रह्मा और सरस्वती दोनों ही हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण देवी देवता है। इससे जुड़ी किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले आपको वेद और पुराण पढ़ना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि हिंदू धर्म की सारी जानकारी वेद में दी गई है। हिंदू धर्म वेद से शुरू होता है। इसके साथ ही वेद में इस तरह की किसी भी देवी देवता का वर्णन नहीं है। हम जितने भी देवी देवताओं के बारे में जानते हैं उन्हें केवल पुराणों में लिखा गया है। अब आपको यह भी समझना होगा कि ब्रह्मा और सरस्वती के संबंध को लेकर जो जानकारी दी जाती है उसमें कहा जाता है कि इस जानकारी को सरस्वती पुराण से लिया गया है। मगर सरस्वती पुराण नाम का कोई भी पुराण हिंदू धर्म में मौजूद नहीं है। हिंदू धर्म में 4 वेद और 18 पुराणों की बात की गई है। इन 18 पुराणों में सरस्वती पुराण नाम का कोई पुराण मौजूद नहीं है। कुछ बड़े पुराणों को पुराण विभाजन भी किया गया है, मगर उन पुराणों में भी सरस्वती पुराण नाम के किसी भी पुराण का जिक्र नहीं है। कुछ जगह पर मत्स्य पुराण की बात की जाती है, मगर इस पुराण में भी आपको सरस्वती और ब्रह्मा के विवाह जैसी कोई जानकारी नहीं मिलेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि ब्रह्मा और सरस्वती के बीच कौन सा संबंध है? इसके लिए आपको समझना होगा कि ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, अर्थात जब भगवान ब्रह्मा इस सृष्टि का निर्माण करने बैठे
तब विष्णु और महेश के अलावा कुछ भी इस दुनिया में मौजूद नहीं था। ऐसे में अगर उन्हें सृष्टि को आगे चलाने के लिए किसी भी पुरुष और स्त्री की आवश्यकता होगी तो उन्हें अपनी माता से उसकी रचना करनी होगी। इस वजह से भगवान ब्रह्मा ने माता सरस्वती, नारद, मनु, जामवंत, सनत, संदन, सनातन, सनत कुमार आदि का जन्म अपनी माता से किया और पृथ्वी को आगे संचालित करने के लिए धरती पर भेजा। इस पृथ्वी पर ज्ञान के संतुलन को बनाए रखने के लिए उन्होंने माता सरस्वती को अपने साथ रखा और साथ रहने वाली स्त्री को पत्नी का दर्जा दे दिया गया। क्या सरस्वती ब्रह्मा जी की पत्नी है या बेटी? अगर ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज की रचना भगवान ब्रह्मा ने की है तो वह पत्नी हो या बेटी, दोनों की ही रचना भगवान ब्रह्मा के द्वारा संभव थी। भगवान ब्रह्मा को अगर किसी के साथ विवाह करना था तो इसके लिए भी उन्हें किसी का निर्माण अपनी माता से करना पड़ता और उनके माता से उत्पन्न होने के कारण उनका रिश्ता बेटी की तरह भी लगाया जाता है। हालांकि सृष्टि का निर्माण होने के बाद अलग अलग घटनाओं के कारण ब्रह्मा का विवाह 5 बार हुआ था। इस वजह से उनकी कुल 5 पत्नियां थीं, जिनमें सरस्वती, सावित्री, गायत्री, श्रद्धा और मेधा शामिल थी। ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है? इस पृथ्वी पर आपने अक्सर भगवान विष्णु या भगवान शंकर के मंदिर देखे होंगे, लेकिन आपने कभी भी भगवान ब्रह्मा के मंदिर को नहीं देखा होगा। आपको बता दें कि राजस्थान के पुष्कर में भगवान ब्रह्मा का एक मंदिर है। वह मंदिर 3 झीलों के पास स्थित है। प्रचलित कथा के मुताबिक सृष्टि का निर्माण करते वक्त वज्रनाच नाम के एक राक्षस ने धरती पर खूब उत्पात मचाया था। जब इस राक्षस ने भगवान ब्रह्मा के साथ दुर्व्यवहार शुरू कर दिया तब ब्रह्मा जी ने वज्रनाच का वध कर दिया। इस दौरान उनके कमल के 10 टुकड़े धरती पर गिर गए, जिससे बड़े बड़े झील बन गए। आज यह स्थान भारत के पुष्कर नाम के इलाके में है और उन 3 झीलों को व्यास, मध्य और कनिष्ठ पुष्कर के नाम से जाना जाता है। इन झीलों के निर्माण के कारण वहां एक यज्ञ करवाने का निश्चय किया गया। इस यज्ञ में साक्षात भगवान ब्रह्मा भी आए थे, मगर एक यज्ञ या पूजा पाठ में पति को पत्नी के साथ बैठना होता है। उस समय भगवान ब्रह्मा की पत्नी सावित्री थी, लेकिन उन्हें आने में काफी विलंब हो रहा था। बहुत देर इंतजार करने के बाद पूजा का मुहूर्त खत्म होने से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने एक सुझाव रखा कि ब्रह्मा जी की शादी इसी पूजा के दौरान कर दी जाए। इस विचार पर सहमति दिखाई दी। नारद मुनि ने गायत्री नाम की एक स्थानीय लड़की को भगवान ब्रह्मा के साथ विवाह करने के लिए मनाने का कार्य किया। जब इन दोनों का विवाह हुआ और यज्ञ में भगवान ब्रह्मा गायत्री के साथ बैठकर पूजा को संपन्न करने लगे, तभी वहां माता सावित्री आ गई और वह पूरी गतिविधि पर बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने इस क्रोध में आकर भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया कि धरती पर उनकी पूजा कभी नहीं की जाएगी। इसके बाद उन्होंने नारद को शादी के लिए लड़की खोज कर लाने के कारण श्राप दिया कि नारद आजीवन कुमारी रहेंगे। जब माता सावित्री को पता चला कि यह विचार भगवान विष्णु ने प्रकट किया था, तो उनके श्राप से वह भी बच नहीं पाई। माता सावित्री ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वह अपनी पत्नी के वियोग में तड़पेंगे। इसी श्राप के कारण राम अवतार में भगवान विष्णु को माता सीता से बिछड़ने का दुख भोगना पड़ा था। इसके बाद जब माता सावित्री का क्रोध कुछ कम हुआ, तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा पर दया दिखाई और कहा कि उनकी पूजा धरती पर केवल एक जगह, इस पुष्कर में ही हो सकती है। इसके बाद भगवान ब्रह्मा के इस व्यवहार से आहत होकर वह पुष्कर के समीप रत्नागिरी नाम के पहाड़ पर चली गई और हमेशा के लिए तपस्या में लग गई। आज भी रत्नागिरी पहाड़ पर माता सावित्री का मंदिर है और उसके ठीक नीचे 3 झीलों के बीच बस पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर मौजूद है। इतिहासकारों के अनुसार शंकराचार्य के द्वारा सन 711 में यहाँ भगवान ब्रह्मा की मूर्ति की स्थापना की गई थी। उससे पहले यहाँ बिना मूर्ति की पूजा होती थी।
आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें।